Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। ये अपना एप्लीकेशन प्रैक्टिस सेट है जिसमें सारे के सारे एग्जांपल्स वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 2। नाउ द टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो ऑब्वियसली एक नंबर ग्रेटर होगा, एक नंबर स्मॉलर होगा, एक बड़ा एक छोटा, राइट? So I will say let the greater number is equals to x and let the smaller number is equals to y. ये मैंने कंसिडर करके रखा। ओके, नाउ व्हाट इज माय फर्स्ट कंडीशन? टू नंबर्स डिफर बाय 3, दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 3। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस किया जाएगा, राइट? तो आई विल से x minus y, because my greater number is x, my smaller number is y, so x minus y is equals to 3. This is my equation number 1. समझ में आ रही है बात? सेकंड, आप देखिए कंडीशन, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. thrice the greater number का thrice मतलब 3x, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स मतलब 2y, इन दोनों की सम मतलब एडिशन इज इक्वल्स टू 19। दिस विल बिकम माय सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रही है कंडीशन? दो कंडीशन से हमें कितने इक्वेशंस मिले? यहाँ पे दो इक्वेशंस मिले, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके लिए मैं आपको पेज नंबर 2 पे यहाँ पे लेके जाता हूं, जहां पे मैंने इक्वेशन लिख के रखे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19 सेकेंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 2y y, अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, then in that case can I get 2y here, right? So I will say multiply equation 1 by 2। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ओके, so 2x minus 2y is equals to 3 to the 6, 2x minus 2y is equals to 6. This will become your new equation number 3, right? इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, 3x plus 2y is equals to 19. This is your equation number 2. थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो क्या समझ में आ रहा है आपको? 2y कोएफिशिएंट्स आर सेम, y के कोएफिशिएंट सेम है, उसका साइन देखिएगा, प्लस एंड माइनस, साइंस आर डिफरेंट। इफ द साइंस आर डिफरेंट, व्हाट वी हैव टू डू? एडिशन, राइट? तो एडिंग इक्वेशन 3 and 2, दोनों की एडिशन करनी है मुझे। क्या मिलेगा मुझे बताओ? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, 2y माइनस 2y कैंसल, 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। So this is your value of x. Now we can put this value of x either in equation number 1, 2, 3, किसी में भी आप भर सकते हो। I am putting this in equation number 1. Okay, so I will say put x is equals to 5 in equation 1। अगर किसी ने 2 में सब्स्टिट्यूट किया, किसी ने 3 में किया, तो भी उसका सबका आंसर सेम ही आएगा, ये याद रखना है, राइट? तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये था अपना फर्स्ट इक्वेशन। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 5 प्लस 3 लेफ्ट में लेता हूं -3, और माइनस वाई इसको मैं राइट में भेज दूंगा प्लस वाई, तो y is equals to how much? 5 minus 3 is 2, correct? So what is x and y? x and y क्या थे देखिएगा, x क्या था? ग्रेटर नंबर, y क्या था? स्मॉलर नंबर। अभी वर्ड प्रॉब्लम है तो उसका आंसर भी उसी तरह से लिखना है। यहां पे आंसर सॉल्यूशन करके नहीं लिखना है, आपको आंसर पूरा लिखना है। कैसे लिखेंगे आप आंसर? तो ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू x मतलब 5, x की वैल्यू कितनी मिली थी? 5, एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू, स्मॉलर नंबर क्या था? y की वैल्यू कितनी है? 2। तो दिस इज माय आंसर, करेक्ट? समझ में आ रहा है?
अच्छी तरीके से स्टडी करो। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। तब तक के लिए थैंक यू। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, यहां पे हमें एक डायग्राम दी है। दिस इज अ रेक्टेंगल, करेक्ट। इस रेक्टेंगल की हमें 4 साइड्स दी है, 2y, 2x plus y plus 8, x plus 4, 4x minus y. Okay, and they had asked us to find out the values of x and y. X and y की values find out करनी है first. Second, they also asked to find the perimeter and area of this rectangle. कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अभी आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो आई राइट फर्स्ट प्रॉपर्टी, opposite sides of rectangle are congruent. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग बेस बना के इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे? 2x प्लस वाई प्लस 8, ये है एक साइड। इसके अपोजिट साइड क्या है? 4x माइनस वाई। तो 4x माइनस वाई और ये 2x प्लस वाई प्लस 8, ये दो साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो आई से 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 8, राइट। अब इसको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैं x और y लेफ्ट में लेता हूं। 4x प्लस 2x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस 2x माइनस y प्लस y विल बिकम माइनस y। ये y प्लस y यहां पे आ गया माइनस y इज इक्वल्स टू 8। तो क्या हुआ मेरा इक्वेशन? 4x माइनस 2x इज 2x माइनस y एंड माइनस y एडिशन होगी माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। कैन आई डिवाइड एवरीथिंग बाय 2? So I will say divide by 2. So if you divide by 2 क्या मिलेगा आपको बोलो? 2x divided by 2 is only x. 2y divided by 2 is y. 8 divided by 2 is 4. So this is your equation number 1. First equation मिल गया x minus y is equals to 4. कंडीशन समझ में आ रही है? Second, 2y and x plus 4. These two sides are always equal because they are opposite sides. Opposite sides of rectangle are congruent. So I'll say यहाँ पे second condition क्या होगी? x plus 4 and 2y, both these are equals. So I'll say 2y is equals to x plus 4. That means plus x will become minus x on left side, plus 2y is equals to 4. This is your second equation. 2y और x plus 4 इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, प्लस x लेफ्ट में लेके आया मैं माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो मेरे पास अभी दो इक्वेशन आ गए, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको मैं पेज नंबर 2 पे लेके सॉल्व करता हूं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या था अपना? माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, राइट। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा आपको। x का कोएफिशिएंट सेम है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, राइट। तो साइंस आर डिफरेंट, कोएफिशिएंट इज सेम, दैट इज 1, राइट। क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो विल से एडिंग दिस इक्वेशन 1 and 2। एडिशन करना मतलब साइन चेंज करना नहीं है, राइट। जस्ट ऐड करना है। x माइनस एक्स विल गेट कैंसल, 2y माइनस वाई विल बिकम y, 2y इसमें से y माइनस हो गया, y बच गया। 4 प्लस 4 इज 8, सॉरी, y is equals to 8। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 8। We can put this value of y is equals to 8 in equation number 1. I'll say put y is equals to 8 in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है? 8। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8,
4 प्लस 8 कितना हो गया 12। करेक्ट। तो हमें आंसर मिल चाहिए था x और y का। देखिए यहां पे उन्होंने पूछा था हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिली 12, y की वैल्यू मिली 8। तो मैं फर्स्ट मेरा आंसर यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x is equals to 12 and y is equals to 8. This is my first answer. समझ में आ गया। नाउ क्या फाइंड आउट करना है सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर एंड एरिया। अभी देखिएगा पेरीमीटर और एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या लगेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, राइट, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब आपको लेंथ और ब्रेड तो लगेगी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो लेंथ क्या है, लेंथ है 2x प्लस वाई प्लस 8 और ब्रेड क्या है समझो 2y। ओके, तो ऐसे लेंथ इज 2x प्लस वाई प्लस 8, लेंथ इज 2x प्लस वाई प्लस 8, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8, so that is 2 times of 12 plus 8 plus 8 is 24 plus 8 plus 8 16, 24 plus 16 कितना हुआ 40 यूनिट। दिस इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट। नाउ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी थी, either you can take 2y or you can take x plus 4. I'll take 2y. So 2 times of y, y की वैल्यू कितनी है 8, 2 8s are 16 यूनिट। दिस इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ मिली 40 यूनिट, ब्रेड्थ मिली 16 यूनिट। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है आपको। लेंथ कितनी है 40 यूनिट, ब्रेड्थ कितनी है 16 यूनिट, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 4 दा 64 एंड 1 0, 640 स्क्वायर यूनिट। ये अपना फर्स्ट आंसर आ गया। किसका आंसर है ये, एरिया का, राइट। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला था, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, that is 2 times of length 40, breadth 16, that is 2 into 40 plus 16 is 56, 2 times of 56 is 112 unit. This is what, पेरीमीटर। ये अपना सेकंड आंसर आ गया, राइट। देखिए पहले से एक बार कंफर्म कर लेते हैं एग्जांपल क्या था। एक रेक्टेंगल दिया था जिसकी हमें अपोजिट साइड सारी साइड्स दी थी और एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके पेरीमीटर एरिया भी फाइंड आउट करना था। तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, पता है सबको। उसका बेस लेके हमने ये दो साइड्स इक्वल की, तो इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो अपोजिट साइड्स इक्वल करके हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया x माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। यहां पे मैंने दोनों इक्वेशंस लिखे और उससे मैंने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 12, एक्स की वैल्यू मिली थी 12, वाई की वैल्यू मिली थी 8। तो एक्स इज 12, वाई इज 8। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर के लिए एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले लेंथ और ब्रेड्थ निकाली, करेक्ट। लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकाली, तो हमारा जो यहाँ पे डायग्राम था उस डायग्राम में आप इसमें वैल्यू भरो या इसमें वैल्यू भरो,
ये दोनों क्या होगी, लेंथ। ये इसमें या इसमें वैल्यू बढ़ते हो तो क्या मिलेगी आपको, ब्रेड्थ। तो उसके हिसाब से मैंने लेंथ ऑफ ब्रेड फाइंड आउट की। ये हो गई लेंथ 40 यूनिट, ब्रेड्थ हो गई 16 यूनिट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ गया 640 स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर कितना मिला, 112 यूनिट। ओके, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है बट इजी है, कंसेप्ट समझ में आ गई, स्टेप समझ में आ गई और आपने खुद से प्रैक्टिस की तो क्यों नहीं आएगा दोस्त, करो, करके देखो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.